सभी को प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। सभी का नमस्ते भाई और बहनों। आइए हम लोग को देखेंगे उत्पत्ति पुस्तक अध्याय 7 का देखेंगे 1 से। देखिए, मैं आप लोग को लिए पढ़ना चाहती हूँ। तब यहोवा ने नूह से कहा, तो अपने सारे घराने समेत जहाज में जा, क्योंकि मैंने इस समय के लोगों में से केवल तुझी को अपनी दृष्टि में धर्मी पाया है। देखिए, यहाँ पर जब परमेश्वर ने जब मनुष्य को बनाया और मनुष्य इस प्रकार पृथ्वी में बढ़ गई और मनुष्य के हृदय से जो कुछ निकलता है निरंतर बुराई निकलता है। और मनुष्य ने इतना बहुत ज़्यादा पाप किए, इतना ज़्यादा कुकर्म किए कि परमेश्वर ने मनुष्य को संपूर्ण रीति से उनको प्रविनाश करने के लिए चाहा। और जितना भी मनुष्य है, हर एक को मैं इस जो दुनिया से जो जितने भी पृथ्वी में वास करें, हर एक जीव जंतु या प्राणी या मनुष्य, हर एक को मैं यहाँ से लुप्त करना चाहता हूँ बोल के वह परमेश्वर ने नूह से कहा। और नूह को कहा कि एक जहाज़ बनाओ और इस जहाज़ में ऐसे बनाओ कि जहाज़ बहुत बड़ा होगा और जहाज़ के भीतर में प्रवेश कर सब लोग बोल के परमेश्वर ने कहा। पर इन सबों में से परमेश्वर ने नूह को यहाँ पर एक अच्छा धर्मी पाया और नूह को बचाने के लिए परमेश्वर ने जहाज बनाने के लिए यहाँ पर बोला, सब जाति के शुद्ध अशुद्ध में से तू 7-7 जोड़े अर्थात नर और मादा लेना, और जो पशु शुद्ध नहीं है उसमें से 2-2 लेना अर्थात नर और मादा। देखिए, जब परमेश्वर ने नूह को कहा कि जब जहाज को निर्माण करेगा, फिर उनके भीतर में सभी प्रकार की जो शुद्ध जाति की पशुओं में से तू 7-7 जोड़े नर और मादा लेना, पर अशुद्ध को 2-2 लेना बोल के यहाँ पर परमेश्वर ने कहा है। और आकाश के पक्षियों से 7-7 जोड़े अर्थात नर और मादा लेना बोल के परमेश्वर ने यहाँ पर नूह को बोल रहे हैं। क्योंकि परमेश्वर जो जल प्रलय करना चाहते हैं, तो इन सारे जीव जंतु को परमेश्वर बचाने चाहते हैं। इसीलिए हर एक को जहाज के अंदर प्रवेश कराने के लिए यहाँ पर नूह से परमेश्वर बात कर रहे हैं। तब वह वंश बचकर सारी पृथ्वी के ऊपर बना रहे, क्योंकि अब 7 दिन और बीतने पर भी पृथ्वी पर 40 दिन और 40 रात तक जल बरसता रहूँगा। देखिए, परमेश्वर ने यहाँ पर हर एक विषय के लिए परमेश्वर ने नूह को बोल रहा है कि मैं वर्ष जो जल है बरसता रहूँगा बोल के, 40 दिन 40 रात तक जल बरसाऊँगा बोल के पहले से ही परमेश्वर ने बोल रहे हैं। और जितने प्राणी में बनाए हैं उनमें से भूमि के ऊपर से मिटा दूंगा। यहोवा की इस आज्ञा के अनुसार नूह ने किया। देखिए, परमेश्वर ने जब नूह को हर एक बात के लिए बोल रहे हैं, तो परमेश्वर की बात को नूह ने क्या करा, यहाँ पर विश्वास कर रहा है और उनके बात को यहाँ पर जो परमेश्वर ने कहा है हर एक बात को यहाँ पर सुन रहा है। और जो परमेश्वर ने कहा कि हर एक जो जीव जंतु है, पक्षी है, हर एक को जो जहाज के अंदर प्रवेश कराना बोल के बोल रहे हैं, तो यहाँ पर जो नूह है परमेश्वर की हर एक बात को यहाँ पर मान रहा है। नूह की आयु 600 वर्ष की थी जब जल प्रलय पृथ्वी पर आया। नूह अपने पुत्र, पत्नी और बहुओं समेत जल प्रलय के बचने के लिए जहाज में गया। देखिए, परमेश्वर जिस प्रकार कहा था हर एक जीव जंतु को नूह ने जहाज के अंदर प्रवेश कराया और अपने पत्नी और अपने जो बहू है और अपने जो पुत्र है, हर एक को क्या क्या जहाज के भीतर में प्रवेश कराया। शुद्ध और अशुद्ध दोनों प्रकार के पशुओं में से, पक्षियों और भूमि पर रेंगने वाले जंतुओं में से 2-2 अर्थात नर और मादा जहाज में नूह के पास गए। जिस प्रकार परमेश्वर नूह को आज्ञा दी थी, 7 दिन के उपरांत जल प्रलय का पृथ्वी पर आने लगा। देखिए, परमेश्वर ने कहा था कि 7 दिन के बाद मैं जल प्रलय करूँगा और हर एक विषय को जो मैंने कहा है उन सबों को तू जहाज के भीतर प्रवेश कर बोल के जब परमेश्वर ने कहा, तो यहाँ पर नूह ने क्या कर रहे हैं, हर एक जो परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार यहाँ पर कर रहे हैं। जब नूह की आयु 607 वर्ष के दूसरे महीने के 17वां दिन आया, उसी दिन बड़े गहरे समुद्र से सब सोते फूट निकले और आकाश के झरोखे खुल गई और वर्षा 40 दिन और 40 रात निरंतर पृथ्वी पर होती रही। जब परमेश्वर ने जिस वचन को नूह से पहले कहा था, उसी प्रकार परमेश्वर ने यहाँ पर कर रहे हैं। देखिए भाई और बहनों, जब हर एक मनुष्य जो नूह के परिवार में थे और जब पृथ्वी में रहते थे, हर एक जीव जंतु जो पशु है, जो अशुद्ध है या शुद्ध है, या जो रेंगने वाले
जो पक्षी है, आकाश में उड़ने वाले पंछी है, हर एक विषय को जब नूह ने जहाज के अंदर प्रवेश कराया, उनके बाद परमेश्वर ने यहाँ पर 40 दिन और 40 रात निरंतर पृथ्वी पर वर्षा करने लगा। ठीक उसी दिन नूह अपने पुत्रों सेम, हम और येपेत और अपनी पत्नी और तीनों बहुओं समेत और उसके संग एक जाति के सब बनेले पशु और एक जाति के सब घरेलू पशु और एक जाति के सब पृथ्वी पर रहने वाले जंतु और एक जाति के सब उड़ने वाले पक्षी जहाज में गए। देखिए, जब परमेश्वर ने जिस बात को कहा है, हर एक प्रकार यहाँ पर क्या कर रहे हैं, जो जहाज में हर एक लोग यहाँ पर प्रवेश कर रहे हैं बोल के यहाँ पर लिखा हुआ है। जिसने प्राणियों में जीवन का प्राण था, उसकी सब जातियों में से दो दो नूह के पास जहाज में गए, और जो गए वे परमेश्वर की आज्ञा अनुसार सब प्राणियों में से नर और मादा गए। तब यहोवा ने जहाज का द्वार बंद कर दिया बोल के यहाँ पर लिखा हुआ। देखिए भाई और बहनों, जब परमेश्वर ने हर एक विषय को जो नूह को बोल रहा था कि हर एक को तो जहाज के अंदर प्रवेश करा, तो यह परमेश्वर की बात को मानकर नूह ने हर एक जीव जंतु को, जो मादा है, जो नर है, हर एक को जोड़ा जोड़ा करके जहाज के अंदर में प्रवेश करा रहे हैं। फिर जब सब लोग प्रवेश कर चुके, तो उसी समय परमेश्वर ने क्या करा है, जो जहाज का द्वार है, दरवाज़ा है, उसको क्या करे, परमेश्वर ने खुद आकर यहाँ पर बंद कर रहे हैं। देखिए, जब हम इस वचन को देखते हैं, तो जब परमेश्वर ने पहले से नूह को कहा था कि मैं इस दुनिया की हर एक मनुष्य को मिटा दूंगा और जल प्रलय करके, इसीलिए तू जहाज बना बोल के परमेश्वर ने कहा था। तो नूह ने, और एक ही जो है, परमेश्वर ने एक ही जो वृक्ष का लकड़ी से जहाज बनाने के लिए बोला था। उस वृक्ष का नाम है गोपेर का वृक्ष की लकड़ी को लेकर यहाँ पर जहाज बनाने के लिए परमेश्वर ने कहा था। तो परमेश्वर की इस बात को वह नूह ने पकड़ लिया और विश्वास किया कि सचमुच में परमेश्वर ने वर्षा को करेंगे। तब जहाज को बनाने के लिए बहुत दिन लगा, क्योंकि जहाज बहुत बड़ा था। क्योंकि देखिए, यहाँ पर बहुत से ऐसे हैं जो चीज़ें हैं, जीव है, जंतु है, पक्षी है, पशु है, हर एक जो विभिन्न प्रकार की है, हर एक जाति की, हर एक विषय को जहाज में प्रवेश कराना था। इसीलिए बहुत ज़्यादा बड़ा जहाज को जो नूह ने यहाँ पर निर्माण किया। तो उसी समय नूह ने बोला होगा कि अपने जो दोस्त लोग हैं, अपने पड़ोसी लोग हैं, उन सबों को बोला होगा कि आओ हम लोग मेरे को मदद करो, क्योंकि मैं एक जहाज बना रहा हूँ। और परमेश्वर ने कहा है कि जल प्रलय करके इस जो पृथ्वी है हर एक को ध्वंस कर दूंगा बोल के परमेश्वर ने कहा है। तो आओ हम लोग जहाज को बनाए बोल के हर एक को बताया होगा, हर एक के साथ बातचीत की होगी। पर वहाँ पर जो लोग हैं, जो उनके साथी लोग हैं, जो दुनिया की वास करने वाले हर एक मनुष्य है, उन लोगों ने नूह के बात को कोई भी नहीं माना, बल्कि नूह को उन लोगों ने ऐसा कहा कि वो मदिरा का पान किया है, वह जो शराब को पिया है, इसीलिए इस प्रकार बात बोल रहे हैं बोल के यहाँ पर नूह को सब लोग क्या कर रहे हैं, हंस रहे हैं। तो जब परमेश्वर ने इस दुनिया में देख रहे हैं, तो हर एक मनुष्य जो अपनी इच्छा के अनुसार वह अपने काम में सब लोग व्यस्त है भाई और बहनों। उसी प्रकार परमेश्वर ने जब इस दुनिया में हम मनुष्य भी वास कर रहे हैं, तो कभी भी किसी को वचन सुनने के लिए कोई फुर्सत नहीं, कोई समय नहीं, बल्कि सांसारिक काम करने के लिए, पैसा कमाने के लिए, अपने घर को बनाने के लिए, अपने परिवार के लोगों को किस तरह से हम अच्छे से रहेंगे, इस विषय में पर लोग कितना बड़े भूल भी कर रहे हैं और कितना भी कुछ कर रहे हैं, पर परमेश्वर की वचन को कोई भी ध्यान नहीं दे रहे हैं। जिस प्रकार नूह ने उसको घर में जाकर हर एक को बोला होगा कि आओ हम लोग एक जहाज को बनाए बोल के, तब कोई नहीं समय, तो इसी समय भी ऐसा हो रहा है भाई और बहनों। जब परमेश्वर की जो सच्चा दास है, जो पवित्र दास, जो धार्मिक दास लोग हैं, वो लोग भी जा रहे हैं घर घर, गली गली, गाँव में जाकर परमेश्वर की जीवित वचन को प्रचार कर रहे हैं। बोल रहे हैं कि परमेश्वर के जो स्वर्ग राज्य जो निकट है, और परमेश्वर हम सब को यीशु मसीह जो लेने के लिए आएंगे, दूसरा आगमन होगा, तो उसी समय हम लोग जैसे रह न जाएं, हम लोग जैसे नरक में ना पड़े। इसीलिए सब लोग वचन को सुनो और विश्वास करो और क्या करो, उद्धार को पाओ बोल के जब बढ़ रहे हैं परमेश्वर के दास लोग, तो इस बात को कोई भी नहीं सुन रहा है, बल्कि अपने काम के द्वारा सब लोग व्यस्त है। घर बनाने में, विवाह के भोज में, हर एक विषय में सब लोग व्यस्त है भाई और बहनों। उसी समय जब नूह ने घर घर जाके हर एक को बोला होगा, फिर भी कोई नहीं सुना, इस समय भी ऐसा हो रहा है। उस समय जब परमेश्वर के सामने
नूह ने एक धर्मी पुरुष ठहरा और परमेश्वर के अनुग्रह द्वारा नूह और उनके सारे परिवार ने वहाँ पर बच निकले और जीव जंतु भी उनके द्वारा वहाँ पर बच निकले। उसी समय जब यीशु मसीह का दूसरा आगमन होगा इस पृथ्वी में, तो उसी समय अगर हम लोग विश्वास नहीं किएंगे परमेश्वर को और हम लोग उद्धार अगर नहीं पाएंगे, हमारे हृदय में जब यीशु मसीह की जन्म नहीं होगी, तो हम कभी भी क्या नहीं, तो हम भी इस पृथ्वी में रह जाएंगे। और जिस प्रकार हर एक मनुष्य जो ध्वंस हो गया, जो उसका विनाश हो गया, पृथ्वी से जो लुप्त हो गए, उसी प्रकार हम लोग भी क्या हो जाएंगे, स्वर्ग राज्य में कभी भी नहीं जा पाएंगे, बल्कि हम नरक में ही पड़ेंगे। इसीलिए भाई और बहनों, जब वचन प्रचार हो रहा है, परमेश्वर के जो धार्मिक दास लोग हैं, जो पवित्र दास लोग हैं, आकर जब वचन को सुना रहे हैं, तो हम लोगों को उस वचन को सुनना चाहिए और परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह की लहू को विश्वास करना चाहिए, ताकि हम जो नूह के टाइम में हुआ था और जिन लोगों ने वहाँ पर छोड़े गए थे और जो नष्ट हो गए हर एक समय के लिए, वह जो विनाश हो गए, हम लोग भी विनाश ना होने पाए। तो मैं आज इतना ही बोलूँगी कि परमेश्वर आज हमें इतना आशीष दिया, अनुग्रह किया और ये वचन को दिया, ताकि इस वचन के द्वारा हम लोग जो पृथ्वी की दूसरी आगमन है, यीशु मसीह जो आने वाला है, उस समय की बात को जान सकते हैं। और इतना ही बोलूँगी, इसीलिए सबको जय मसीह की। आइए हम लोग प्रार्थना को करेंगे। धन्यवाद पवित्र परमेश्वर पिताजी, धन्यवाद करती हूँ, आपने दया किया, अनुग्रह किया प्रभु। आज ने पिता परमेश्वर आपने हमें बताया पिता परमेश्वर कि आपने किस प्रकार नूह को अनुग्रह किया प्रभु, उसी प्रकार परमेश्वर पिता आपने हम सबों को अनुग्रह भी कर रहे हैं प्रभु। आपके जीवित वचन को प्रभु हम लोग सुन पा रहे हैं प्रभु, आशीष दीजिए, अनुग्रह दीजिए प्रभु, ताकि हम लोग इस वचन को प्रभु यीशु मसीह के लहू को विश्वास करें और अनंत जीवन के अधिकारी बने, स्वर्ग राज्य के अधिकारी बने प्रभु। इस वचन को सुन रहे हैं हर एक भाई और बहन को आपके पवित्र हाथों में देती है प्रभु, आशीष अनुग्रह में भर दीजिए, हर एक को संभाल लीजिए प्रभु, ताकि जीवित वचन को सुन लोग पवित्र परमेश्वर पिता उन लोग आशीष को पाएँ, उद्धार को पाएँ। उनके परिवार में कोई भी समस्या है पिता, हर एक समस्या से उनको छुटकारा दीजिए। जो भी दुखी है पिता, जो रोगी है पिता, हर एक को आप स्वस्थ शंका रखिए प्रभु, बल्कि पवित्र परमेश्वर पिता जो भी उनके काम काज है, हर एक काम में उन लोगों को सफल कीजिए प्रभु। बल्कि जीवित वचन को सुनकर पिता परमेश्वर आपकी पवित्र जो वचन में आपकी जो हृदय है पिता, उस हृदय को पाने वाले बने, आशीष दीजिए पवित्र परमेश्वर पिता। आपने हमारे हर प्रार्थना को सुना, बल्कि हमारे भाई और बहनों को आपने आशीष दी, उनके हृदय की हर बात को आपने पिता परमेश्वर पूरा किया, आपकी जीवित वचन को उनके हृदय में आपने स्थापित किया। इसीलिए धन्यवाद करते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, आमीन। सबको जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड।